बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पिछला लेक्चर जो गुजरा उसमें हमने डिस्कशन की थी स्लोप और इंक्लिनेशन की। इंक्लिनेशन एक एंगल का नाम है जो कोई स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ बनाती है, और अगर उसी एंगल का टेंजेंट कैलकुलेट कर लिया जाए तो दैट इज कॉल्ड स्लोप ऑफ दैट लाइन। तो अभी वही लेक्चर कंटिन्यू है, यानी कि उसकी कंटिन्यूटी का मकसद ये है। अब हमारा सिलसिला शुरू हुआ कि स्लोप आखिर कैसे कैसे कैलकुलेट हो सकती है, इंक्लिनेशन कैसे कैसे कैलकुलेट हो सकती है। ये दोनों चीज़ें पैरेलल चल रही हैं। कुछ हद तक हमने पिछले लेक्चर में देखा कि स्लोप दी हुई है तो इंक्लिनेशन कैसे आया, इंक्लिनेशन दी हुई है तो स्लोप कैसे आई। अब यहाँ हम उसको आगे बढ़ाते हुए आर्टिकल को अदर राउंड्स ले रहे हैं कि इसके अलावा स्लोप और इंक्लिनेशन कैसे आएगी अगर एंगल का पता ना चले। तो उस हवाले से ये अगला आर्टिकल, इफ 2 पॉइंट्स आर गिवन, यानी कि हमें ये बता दिया जाए 2 पॉइंट कहीं भी अवेलेबल हैं, आप उस लाइन की स्लोप बता दें। यानी कि 2 पॉइंट को जब आप ज्वाइन करते हैं तो अल्टीमेटली एक लाइन बनती है। उस लाइन की इंक्लिनेशन क्या होगी, उस लाइन की स्लोप क्या होगी, वो देखिए जरा। ax1y1 bx2y2, जब हम जनरल फार्मूला बनाते हैं तो फिर पॉइंट्स इस तरह के जनरल रखे जाते हैं। ये किसी जगह पर एक पॉइंट है, ये किसी जगह पर दूसरा पॉइंट है। उन दोनों को जब ज्वाइन किया तो रिजल्ट के तौर पर हमें एक लाइन मिली। अब हमारा क्वेश्चन है इस लाइन की स्लोप बता दें। पॉइंट्स गिवन है, क्योंकि अगर एंगल ये गिवन होता फिर तो हम उसका टेंजेंट लेते तो स्लोप बन जाती, मसला हल हो जाता जो पिछला लेक्चर गुजरा। अब एंगल तो नहीं बताया, बताया गया है 2 पॉइंट्स। तो ऐसी सिचुएशन में फिर स्लोप कैसे आएगी, डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट्स डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट्स। याद रखिए y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस ऊपर है न्यूमरेटर में और x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस डिनोमिनेटर में है, तो इसको स्लोप बोलते हैं। अब डिफरेंस की बात हुई है, डिफरेंस जिधर से मर्जी ले लें। से अगर आप कहते हैं y2 माइनस y1, y का डिफरेंस, तो फिर x2 माइनस x1 नीचे आ जाएगा। अगर आप इधर से डिफरेंस लेना चाहते हैं y1 माइनस y2, तो फिर x1 माइनस x2, बोथ साइड से काम किया जा सकता है। y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, या y1 माइनस y2, तो नीचे भी फिर वही तरतीब। अगर 2 1 2 1 की तरतीब है तो 1 2, इधर भी 1 2 की तरतीब है। ये एक और ऑप्शन मौजूद है, राइज ओवर रन। एमसीक्यू आमतौर पे पूछ हो जाते हैं इसी स्टेटमेंट के साथ, तो कम से कम बच्चे के नॉलेज में हो ये चीज। मैट्रिकुलेशन में भी ये चीजें यूज हो रही होती है, राइज ओवर रन। इस पॉइंट से हम जब यहाँ पहुंचे, ऐसे टेढ़े टेढ़े जैसे सीढ़ी पर चढ़ा जाता है, इस तरह हम यहाँ ग्राउंड पे खड़े होकर सीढ़ी पर चढ़ते चढ़ते यहाँ पहुंचे। तो इस जगह पहुंचने के लिए कुछ डिस्टेंस हमने इधर को ट्रेवल किया, कुछ डिस्टेंस हमने ऊपर को ट्रेवल किया। एक्चुअली हम टेढ़ी लाइन पर जा रहे हैं। टेढ़ी लाइन पर जब जाएंगे तो हम इधर को भी जा रहे हैं, हम ऊपर को भी जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही अगर हम स्ट्रेट जा रहे हैं तो हम ग्राउंड पे जा रहे हैं। अगर हम यहाँ से सीधे ऊपर को जा रहे हैं तो सीधे जाहिर है ऐसे इस लाइन पर जैसे परपेंडिकुलर है यूं जा रहे हैं। और अगर हम थोड़ा ऐसे टेढ़े जा रहे हैं तो इट मींस हम ऊपर को भी जा रहे हैं, हम साथ साथ ग्राउंड पर भी आगे को मूव कर रहे हैं। दो साइडों की तरफ टू साइडेड मूवमेंट ये हो रही है। ये देखिए यूं सीधी एक साइड को मूवमेंट ग्राउंड पर, यूं सीधी एक साइड पर मूवमेंट ऊपर की तरफ वर्टिकली अपवर्ड। और अगर इधर को जा रहे हैं ऐसे, तो ये देखिए ऐसे जाते जाते हम असल में कुछ हिस्सा ऊपर को जा रहे हैं, कुछ हम इधर को जा रहे हैं। ये टू साइडेड मूवमेंट चल रही होती है। जितना हम इधर को जा रहे हैं नाम याद रख लें, रनिंग है, रनिंग है ऐसे। और ये एक्स एक्सिस पर रनिंग होगी, ग्राउंड पर चलते चलते स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस होता है। तो इसलिए इस x के डिफरेंस को जितना यहाँ पे x है जितना यहाँ पे x है उनका डिफरेंस ले लें तो वो रन हो गया। ये ऊपर को y की वैल्यू जाती है, जितना यहाँ y है जितना यहाँ y है उनका डिफरेंस वो आपका हो गया राइज। ये नाम से भी क्लियर है, राइज ऊपर को जाना। तो इस तरह से वही राइज ओवर रन फॉर्मेट के साथ भी कभी कभी स्टेटमेंट लिखी होती है।
तो ये बहरहाल जस्ट एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक। अब हमारा एक्सरसाइज का काम शुरू हुआ 4.3। जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये हमारे स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, स्मार्ट सिलेबस में 3 से शुरू हो रहा है, मजबूरी है, अदरवाइज हम ये समझ नहीं पाएंगे सारे कुछ को। जो कुछ स्टडी किया वो किसी जगह पे जब यूज किया जाएगा, अगर उसकी प्रैक्टिस ना हुई तो फिर वो फजूल होगा। अब प्रैक्टिस के लिए इधर उधर की एग्जांपल्स लेने की बजाय बुक वाली ही ली जा रही हैं। एडिशनली ये अगर स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, ये एमसीक्यू तो पूछा जा सकता है ना, एमसीक्यू तो सारी बुक हमारे सिलेबस में चलेगी ही, उसका तो आजकल दौर चल पड़ा है कि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अनसीन भी आ सकते हैं, इवन एंट्री टेस्ट लेवल वाले भी 2-4 आ सकते हैं, ये भी आगे से क्लियर है। तो इसके मुताबिक फिर हम इन चीज़ों को ड्रॉप नहीं कर रहे। एक तो एमसीक्यू के फायदे हो जाएंगे, दूसरा हमें ये प्रैक्टिस मिल जाएगी इन चीज़ों को हैंडल करने की। ये देखिए 2 पॉइंट दिए, यहाँ 3 पार्ट्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों को अलग अलग 3 क्वेश्चन बन गए। पूछा क्या गया है यहाँ पर, नंबर 1 स्लोप बता दें, नंबर 2 इंक्लिनेशन बता दें। अब क्लियर हो जाना चाहिए, फर्स्ट लेक्चर में क्या था, इंक्लिनेशन दी हुई थी, स्लोप बता दें, स्लोप दी हुई थी, इंक्लिनेशन बता दें, वो m = tan थीटा से लिंक हो गया। अब हम मजबूर हो गए हैं ना, स्लोप भी पूछ ली है, इंक्लिनेशन भी पूछ लिया है, जिन दो को हम अल्टरनेटली पहले लेक्चर में यूज कर चुके हैं वो दोनों ही अननोन है। हाँ जी, एक पॉइंट दिया, दूसरा पॉइंट दिया, इससे ये दोनों बतानी है। हाँ जी, स्लोप y का डिफरेंस 11 - 4 ओवर ये x का डिफरेंस। अब डिफरेंस हमने इधर से लिया है ऐसे, तो ये भी फिर इधर से, इसमें से इसको माइनस किया तो इसमें से भी इसको माइनस करें। ये लिखा हुआ स्ट्रक्चर आपके सामने है, ये 7 कट चुका, m स्लोप को m से डिनोट करते हैं और फिर m की कीमत आपकी 1 हो चुकी। जब आपने अब थीटा निकालना है तो वही फार्मूला m = tan थीटा जो फर्स्ट लेक्चर में गुजरा, इससे पिछले वाले में m की कीमत लिखी। अब tan यहां से इधर जब शिफ्ट होगा तो वो tan इनवर्स बन जाएगा। tan इनवर्स 1 को कैलकुलेटर से हल करें तो ये π/4 या फिर 45 डिग्री, π/4 रेडियन में है, 45 डिग्री आपका डिग्री मेजर में है। ये थीटा की कीमत, ये रही आपकी इंक्लिनेशन। ये जरा तीसरा पार्ट लें, यही 4, 6, 4, 8, स्लोप डिफरेंस ऑफ y, इसमें से इसको माइनस किया तो इधर से इसमें से माइनस करें, ऊपर आ गया 8 - 6 2 डिफरेंस ऑफ y ओवर डिफरेंस ऑफ x, x वालों का डिफरेंस नीचे, y वालों का डिफरेंस ऊपर, 2/0। अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो उसका आंसर इन्फिनिटी होता है या अनडिफाइंड, ये कैलकुलेटर एरर देता है सिंटैक्स। 2/0 = अनडिफाइंड के नहीं बताया जा सकता, सो इन्फिनिटी। अब स्लोप हो गई इन्फिनिटी, जब स्लोप इन्फिनिटी है तो आगे m = tan थीटा, ये tan इधर शिफ्ट होके हो गया tan इनवर्स। अब कैलकुलेटर इन्फिनिटी लिखेगा ही नहीं, ये देखिए अजीब सी कहानी है ना, कि कैलकुलेटर पर tan इनवर्स आप आगे इन्फिनिटी लिखने की कोशिश करेंगे तो यू गेट नथिंग, और अगर वहां 2/0 लिखने की कोशिश करेंगे तो क्या बनेगा, सिंटैक्स एरर। फंस गए ना, यानी कि ये वही हालात है ना कि क्वेश्चन मैंने क्यों लिखा, एमसीक्यू पूछा जा सकता है, किसी जगह यूजेबल हो सकता है, स्मार्ट सिलेबस में नहीं भी है तो किधर जाना। सो नोट करें पॉइंट, ये ऐसे ही नहीं सारा कुछ दिया जा रहा कि सब कुछ क्यों कर रहे हैं। ये देखिए हमें पता है tan π/2 का आंसर इन्फिनिटी होता है, जो हमें टेबल से याद है या कैलकुलेटर से याद है। कैलकुलेटर इसका tan 90 का हल करेगा इन्फिनिटी, जब हम tan को उधर शिफ्ट करेंगे तो उधर जाके वो बनेगा tan इनवर्स इन्फिनिटी, इस तरह से। अब tan इनवर्स इन्फिनिटी की कीमत आप लिखेंगे π/2 या फिर आप लिखेंगे 90 डिग्री। ये रीजनेबल पॉइंट्स हैं जो याद रखने वाली बातें हैं। अगर कुछ ना समझ आए तो फिर यूं ही समझ लें, इन्फिनिटी स्लोप किसकी होती है, y एक्सिस की, y एक्सिस का एंगल x एक्सिस के साथ कौन सा है, 90 डिग्री, दैट्स इट। तो ये भी ये ओरल हल है। हाँ जी, अब एक और बात समझानी है, जब नेगेटिव आंसर्स आना शुरू हो जाए, पिछले लेक्चर में भी प्रॉमिस किया था कि उस वक्त क्या हालात होंगे। ये 2 पॉइंट हैं, स्लोप निकाली जा रही है, चेंज इन y ओवर चेंज इन x,
अब डिफरेंस ये देखिए, इधर से इसका डिफरेंस, इधर से इसका डिफरेंस। सॉल्व करने के बाद हमें 7 + 2 9, नीचे -1, तो आंसर इज -9। स्लोप का इशू खत्म हुआ, स्लोप तो पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आए। अब एंगल निकालना है, m = tan थीटा। m की कीमत लगाई, tan इधर आके इनवर्स हुआ, ये नेगेटिव साइन tan से बाहर निकलता है वो लिख दिया, थीटा की कीमत। अब यहां से मूव करते हुए जब इधर आएंगे तो tan इनवर्स 9 कैलकुलेटर से इसका हल होगा, ये माइनस तो हम बाहर निकाल चुके हैं, वैसे -9 भी लिख लेंगे, वो खुद ही माइनस आंसर भी दे देगा। फिलहाल माइनस बाहर निकालने वाला वे थोड़ा माइंड में रखिए। माइनस बाहर आ गया, अब इतने का सर्कल वाले का हल किया तो ये सोल्यूशन, उसको डिग्री मिनट सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आपने ये सिंबल प्रेस करना होता है। पहले पॉइंट्स वाली कीमत ये प्रेस करेंगे तो ये आंसर। ये अब नेगेटिव फॉर्मेट है, नेगेटिव एंगल तो एक्स एक्सिस के नीचे होता है। अब एक्स एक्सिस के यानी कि क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव होते हैं। ये जिस जगह भी बात करेंगे, क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज एंगल नेगेटिव होते हैं। ये मसलन यूं समझ लें, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गई लाइन। ये जब इधर को एंगल मेजर करेंगे पॉजिटिव, जब यहां से नीचे को एंगल मेजर करेंगे तो नेगेटिव आता है। अब ये नेगेटिव एंगल का मतलब एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड के साथ कैसे जवाब देना है, तो उसका हल फिर उस आंसर को पाई से माइनस कर देना है, या 180 से माइनस करेंगे तो खुद ही हमारी पॉजिटिव वाली साइड का जवाब बन जाएगा। सो दैट इज 96 डिग्री 20 मिनट्स। और ये आपको अगर यहीं से हल करना है तो ये मिल जाएगा। बहरहाल मिनट सेकंड में जवाब दे सकते हैं, डिग्री मिनट सेकंड। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि माइनस वाला एंगल यहां से नीचे को आएगा, ये एंगल की मेजरमेंट है। एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होते हैं, क्लॉकवाइज नेगेटिव होते हैं। तो फिर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ इंक्लिनेशन बताई जाती है, इंक्लिनेशन पूछी हुई है, इसलिए 180 से माइनस करके हमें हमारा प्रॉपर आंसर मिलेगा। अब आइए, ये हमारा स्मार्ट सिलेबस के रिलेटेड काम है, तो ये देखिए अब कितना आसान हो जाएगा। यहाँ 3 पॉइंट दिए हुए हैं, शो दैट दीज लाई ऑन द सेम लाइन। ये कोई लाइन है, ए बी सी तीनों एक ही लाइन पर है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि एक पॉइंट यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, इस तरह की सिचुएशन नहीं है, सारे एक ही लाइन पर हैं। तो प्रूव करने का क्या तरीका है, इन दोनों की स्लोप, इन दोनों की स्लोप, फर्स्ट और थर्ड की स्लोप किसी भी पॉसिबिलिटी से करने का, हम 3 है ना, इन दो का, फर्स्ट थर्ड का, सेकंड थर्ड का, किसी काम को पहले कर लें, किसी काम को बाद में कर लें, जिसकी जी चाहे जहां जी चाहे स्लोप कैलकुलेट करें। अब स्लोप 2 पॉइंट्स कैसे आएगी, वाइज का डिफरेंस इस तरह से और एक्स का डिफरेंस, ये सबको लगाते हुए आपको स्लोप सबकी 4 मिल गई। अगर स्लोप जिन जिन की, इनकी स्लोप भी वही है, इनकी भी वही है, फर्स्ट थर्ड की भी वही है, इससे पता चलेगा पॉइंट्स एक ही लाइन पर हैं। जब एक ही लाइन पर आने की वजह क्या है, जब आपके स्लोप इक्वल हो तो वो पैरेलल होती हैं लाइनें, पिछले लेक्चर में पढ़ा गया। अब पैरेलल होने का मतलब या ऐसे होंगी या ऐसे होंगी, तो इट मींस एक ही जगह पे वो लाई कर रहे हैं। इस तरह से ये पॉइंट स्लोप क्लियरेंस इक्वल होने की वजह से आप जजमेंट कर सकते हैं। ये एक नोट लिखा गया है, कोलिनियर पॉइंट्स की डेफिनेशन यही पूछो जाती है एमसीक्यू में। वो पॉइंट जो एक ही लाइन पर लाई करें उनको कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं, एक ही लाइन पर लाई करने वाले पॉइंट्स। जो इसका बी पार्ट है वो भी स्मार्ट सिलेबस में है, सी और डी स्मार्ट सिलेबस में नहीं है। बिल्कुल ये असाइनमेंट है आपकी, 100% सिमिलर पार्ट है, यही आपकी वर्किंग होगी। ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जा रहा है अगर कोई ऐसा करना चाहे। ये बुक के एंड पर, इस एक्सरसाइज के एंड पर ये 2 क्वेश्चंस हैं, लेकिन वो सिलेबस में नहीं है, नहीं तो मैं यहाँ डिस्कस कर देता, लेकिन ऑप्शन जरूर रखिए क्योंकि ये चीजें जान नहीं छोड़ती, फिर बार बार डिस्टर्ब करती हैं। अगर 3 पॉइंट आपको कहीं मिल जाए तो ट्राइंगल बनेगी, इस तरह 3 पॉइंट मिलके, 1 2 3 पॉइंट मिलके ट्राइंगल बनती है। इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करने को अगर कहीं कहा जाए तो ये उसका सोल्यूशन होता है 1/2, आगे ये x1 y1 x2 y2 x3 y3, वो तीनों पॉइंट तरतीब में लगा दें, लास्ट 1 1 1, ये आपका एरिया ऑफ द ट्राइंगल है। अब हमने इन्हीं तीनों पॉइंट्स को यूज करते हुए, ये देखिए -1 -3
आगे 1 5, आगे 2 9, 1 1 1 लास्ट कॉलम एज इट इज। जब इसको सॉल्व किया तो हमें 0 मिल गया। इट मींस 3 पॉइंट्स ने ट्राइंगल बनानी थी, फिर वो एरिया भी बनना था। अगर वो एरिया नहीं बना, एरिया 0 बना, तो इट मींस ये वाले पॉइंट इस तरह नहीं होंगे, ये पॉइंट इस तरह होंगे, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। क्योंकि अगर ये पॉइंट फर्ज करें यहाँ होता तो इन्होंने मिलकर यूं ट्राइंगल बना देनी थी। ट्राइंगल ना बनने का मतलब है एरिया 0 और इससे भी कोलिनियर प्रूव हो जाते हैं। इसलिए ऐसा करने के बजाय कोई ये डिटर्मिनेंट हल करके आंसर 0 आ जाए तो इससे भी ये पॉइंट लाई ऑन द सेम लाइन प्रूव हो जाते हैं। ये अल्टरनेट वे आपको समझाया है एरिया ऑफ द ट्राइंगल के हवाले से, ये जो भी लिखा गया है वो पढ़ सकते हैं। तो ये आपके पास एक स्पेशल आर्टिकल था जिसमें आपने स्लोप कैलकुलेट कैसे करनी है जब 2 पॉइंट दिए जाएं। ये थ्रू आउट दिस चैप्टर जो बच गया है, डेली हर लेक्चर में ये चीजें यूज होंगी। थैंक यू वेरी मच।